व्यूअर्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी मस्ती से जी रहे होंगे। मैं हूं गीतांजलि शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा आने वाला टाइम, हमारे जो आने वाले 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम का ये जो हमारा रिसेंट फ्यूचर है वो कैसा होगा। सो एज यूजुअल हमारे पास हमेशा की तरह 3 पाइस हैं। नंबर 1 पर रहेंगी ब्रह्मा जी का कार्ड है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है श्री राम जी का कार्ड, और नंबर 3 पे है श्री विष्णु जी का कार्ड। आपको करना क्या है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपने भगवान को, अपने ईश को याद करना है और एक लंबी सांस लेनी है। और इनमें से तीनों में से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है, जो भी पाइल अच्छी लगती है, जो भी भगवान आपको इस वक्त आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनको चुनिएगा और जानिएगा कि आपका आने वाला टाइम कैसा है, आपके आने वाले टाइम में कैसे मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें आपको अपनानी है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। तो चलिए, आपने अपने पसंद की पाइल चुन ली होगी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कार्ड यानी कि ब्रह्मा जी से स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपने ब्रह्मा जी का कार्ड चुना है यानी कि आपने फर्स्ट पाइल चूज की है, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे टैरो कार्ड्स के अंदर आपके लिए क्या मैसेज है। सो फर्स्ट कार्ड व्यूअर हमें ये कहता है कि एक ब्रिलियंट सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज पहला ही कार्ड आपका बहुत ही सुंदर कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड। और वर्ल्ड कार्ड जब आता है तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई अकम्पलिशमेंट होने वाला है, कोई ना कोई ऐसा काम जो आपका आधा अधूरा था वो कंप्लीट होने वाला है। आप सक्सेस के उस सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे थे। जो भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ जो अभी तक रुकी हुई थी, आई थिंक वो चीज़ें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। और एक एनलाइटनमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि एक रोशनी, एक ऐसा फ्रीडम आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है, जिसके बाद आप काम करना ऐसा शुरू करेंगे कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। द वर्ल्ड कार्ड हमें बोलता है कि हमारे पास वी हैव अ इनफाइनाइट रिसोर्सेज, वी हैव इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स आपके पास लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिससे आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ों को जॉयफुली कार्य करने के लिए, यानी कि हैप्पीनेस के साथ उन चीज़ों को करने के लिए आपको एक मौका ज़रूर मिलने वाला है। जो लोग विदेश के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा के लिए, पीआर के लिए प्लान कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए जो आने वाले कुछ 2 से 3 महीने जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको आपके फॉरेन कनेक्शंस के साथ जो भी न्यूज़ आप वेट कर रहे हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड कार्ड वी हैव द एम्परर कार्ड, यानी कि आपको जब भी कोई प्लान करने हैं तो आपके प्लान्स जो होने चाहिए वो लॉजिकल होने चाहिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने बिजनेस को, अपने काम को एक बड़े मुकाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप ये चाह रही हैं कि आपकी जो भी सक्सेस है या आप आज तक जो भी मेहनत कर रहे थे, अब आपकी वेल्थ, आपकी जो सक्सेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, वो बढ़ने लग जाए। उसके लिए आपके पास बहुत सारी जो है सिचुएशंस आपने क्रिएट कर ली हैं और आप उन सभी सिचुएशन को लीड करने वाले हैं, यानी कि अब आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है वो उभर कर बाहर आएगी। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू लीड। जो भी चीज़ें हैं उसमें आप लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है उस स्किल को बाहर निकालिए, उसे दुनिया को दिखाने का समय जो है वो आ गया है। अगर आप बाहर जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, बिजनेस के साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों कार्ड जो है मिलकर हमें ये बोलते हैं कि यस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको लाइफ में एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, आपको एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, आपको एक लाइफ में एक तरीके से आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन वे में कोई चीज़ आपको अगर प्लान करनी है, तो आई थिंक ये जो आने वाला टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा बड़े औहदे के इंसान, कोई ना कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक जो लोग हैं आपके नोन है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, आपके किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, आपकी सक्सेस में और ज़्यादा कहते हैं कि एक सपोर्ट जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देन वी हैव जस्टिस। जिन लोगों के लिए कोर्ट केसेस की प्रॉब्लम चल रही थी, जिनको कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम्स, लीगल मैटर से अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी आपकी सॉर्टेड होने वाली हैं। जस्टिस कार्ड यह भी कहता है कि आपको कोई भी चीज़ के लिए, अगर आपको किसी को कोई जजमेंट देना है, आपको किसी के लिए जस्टिस करना है, तो यू हैव टू बी
इम्पार्शियल, आपको दोनों पहलुओं को देखकर डिसीजन लेने हैं। यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो आपको दोनों पहलुओं को देखकर करना चाहिए। यह नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। तो आपको बैलेंस वे में अपने लाइफ के डिसीजंस को देखना चाहिए। कोशिश करें कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसके अंदर आप ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट और ट्रुथ, इसके साथ आपको चलने की ज़रूरत है। यानी कि जिन पर आप ट्रस्ट बनाकर रखना चाहते हैं उनके आप ट्रस्ट बना के रखिएगा। आपकी जो ट्रस्ट है वो कभी भी टूटेगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रुथ के साथ चलते हैं, आप सच्चाई के साथ चलते हैं, आप ईमानदारी के साथ चलते हैं, जो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होंगी। जस्टिस कार्ड एक कार्मिक एक्शंस का कार्ड होता है। यानी कि जो आपने कर्मस किए, जो भी आपने आपके जो भी एक्शंस रहे, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रिजल्ट है, वो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपने एक्शन लिया है। यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छे में ही मिलेगा। यानी कि ये जो टाइम है, आने वाला टाइम, इसमें आपके लिए आपको जो भी काम करना है वो सच्चाई के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, और लीगल जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट रखें। यानी कि कोई भी चीज़ इलीगल मत करें। लीगल होकर करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आने वाले टाइम में। जो भी आपके काम है, जो भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप कोर्ट केसेस के साथ परेशान हैं तो मुझे लगता है कि आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर होने वाली है। और अगर आप मैरिज के लिए प्लान करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी कोर्ट मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी जो चाहे वो आप किसी से पार्टनरशिप करें, चाहे आप किसी से शादी करें, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुझे आप साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट्स। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ कार्ड। अब स्ट्रेंथ कार्ड पे यही कहता है कि हम लोगों को अपनी पर्सनल पावर्स, जो हमारे पर्सनल जो हम लोगों के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, वो हम लोग जानते भी कई बार उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तो यानी कि द समय आ गया है कि आपको उन शक्तियों को पहचानना है। आपको आपकी जो अंदर काइंडनेस है, आपके अंदर जो कंपैशन है, जो पैशन है, उसे शो करने का समय आ गया है। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो आपको ये रियलाइज करवाएगा कि यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग टू डू एनीथिंग। तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव, कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो जो दूसरी हवाएं होती हैं, जो अपोजिशन वाली हवाएं होती हैं, या जो नेगेटिव हवाएं होती हैं, वो हमें ज़रूर तंग करती हैं। बट हम लोगों को गिव अप नहीं करना होता। अगर हम गिव अप नहीं करेंगे तो हम अच्छा कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ कार्ड भी हम लोगों को ये बोलता है कि माँ भगवती की पूजा करें, माँ दुर्गा से आप अपने प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी भी कार्य को करने के लिए उनसे प्रार्थना करें, उनसे स्ट्रेंथ की आप उनसे प्रेयर करें, तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी कार्य आने वाले समय में वो रुकेगा नहीं। आपको माँ भगवती का आशीर्वाद, आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगे। तो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, और सारे कार्ड्स जो हैं वो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। यानी कि मेजर आर्काना कार्ड्स ये बोलते हैं कि जो भी आपके लाइफ में आने वाले टाइम में होने वाला है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, और वो आपकी लाइफ को एक नया मोड़, एक नया स्टैंड, या नया नहीं कहेंगे तो अगर हम जो भी ऑलरेडी लाइफ में कर रहे थे उससे बेहतर जो है वो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस जो है मुझे यहाँ पे आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग फील्ड के लोगों से आपके कनेक्शंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ नया, कुछ बड़ा ज़रूर करने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हमारा टैरो कार्ड का लास्ट कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये ज़रूर कहता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, या जो भी आपकी पहचान है, जो भी आपके पास वैल्यूएबल टूल्स हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए, वो किसी तरह का भी कार्य हो सकता है, उन रिसोर्सेज को आपको बहुत वाइजली मैनेज करने की ज़रूरत है, उन्हें संभालने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। आप किसी चीज़ के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को, हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी है, वो मुझे मिल जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वह बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव भी होने वाले हैं, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट। आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। कोशिश करें कि अपने इमोशंस को, अपने टाइम को आप थोड़ा सा एक्सट्रीम में मत जाने दें। यानी कि चीज़ों को बैलेंस रखें, क्योंकि जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है वो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी, आपको थोड़ा सा धीर और शांत होने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके जो भी बिजनेस डिसीजंस होंगे वो बहुत स्मार्टली आप प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी
प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ऐसे प्लानिंग्स अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो प्लानिंग्स भी जो हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपके आने वाले टाइम को और बेहतर करने के लिए किसी भी एस्पेक्ट से। तो मुझे लगता है कि जस्ट चीज़ें क्लैरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आने वाले टाइम में अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं अपना आने वाला टाइम। चलिए नेक्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। यहाँ पर हमें ये कार्ड ये कहता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको लगते हैं कि आपको उन चीज़ों में नहीं घुसना है, आपको उन चीज़ों में अपने आप को परेशान नहीं करना है, तो मुझे लगता है उन चीज़ों को छोड़ने का समय आ गया है। जस्ट वॉक अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू, जिस तरीके से आप चाह रही हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी अपने आप से दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वॉकिंग अवे का मतलब यहाँ पर यह नहीं होता कि आप चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं, यस, लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे लिए सही यही है कि मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ जो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो वॉकिंग अवे आपके लिए एक नया दरवाज़ा जो है वो खुल रहा है अच्छी चीज़ों को करने के लिए, अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव स्ट्रैटेजी कार्ड। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत प्लानिंग्स के साथ अपने डिसीजंस लेंगे, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजिक होना आपके लिए आने वाला टाइम बहुत हेल्पिंग रहेगा और आप स्ट्रैटेजिक होंगे भी। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप नए तरीके से, नए सिरे से लिखने वाले हैं। एक होता है ना कि हम लोगों को टू डू लिस्ट की ज़रूरत होती है कि हम लोगों को कैसे प्रायोरिटी बेस पे कोई काम करना है, पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो चीज़ें ज़रूर दिखाई देनी कि आपको स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इतना सारा काम आप अपना लाइफ में आने वाले टाइम में हैंडल कर सकते हैं कि आपको उस लिस्ट की ज़रूरत होगी और आप वन बाय वन उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, वन बाय वन आप उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो आपके लिए स्ट्रैटेजिक आप सब चीज़ों से चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Then we have man holding a coin. Again, it's a very good card. ये कार्ड ये हमेशा हम लोगों को ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आपको एक स्टेटस देने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, पैसा देने के लिए, मनी के लिए। यानी कि कोई सपोर्ट, कोई ऐसा हैंड, कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड जिसके थ्रू आप लाइफ में पैसा कमा सकते हैं, जिसके थ्रू आप लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं। तो यह हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैन कार्ड भी प्ले हो सकता है, यहाँ पे वुमेन कार्ड भी प्ले हो सकता है। यानी कि आई एम नॉट जेंडर स्पेसिफिक हेयर। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई औरत है, कोई वुमेन है, यानी कि कोई लेडी है, फीमेल है, उसकी यानी कि आने वाले टाइम में आपके पास मनी से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। बिजनेस हो सकता है, अच्छी जॉब हो सकती है, या आपके ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन बन सकता है, शादी हो सकती है जो अच्छे पैसे वाले हो। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अपना दिल आपके सामने लेकर खड़ा है और वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है। तो यस, आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं और उन रिलेशनशिप से आप दूर चले जाइए जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको लाइफ में आपको शांति या पीस नहीं दे रहे हैं। आप उनको छोड़कर आप आगे बढ़िएगा तो और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास जो है वो खुले हैं। वो ऑप्शंस किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अब मोनोलॉजी कार्ड में से हमारे पास है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जैसे मैंने अभी बोला कि वॉकिंग अवे, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है तो आई थिंक आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटेजिक होने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं आप उन्हें पहले कीजिएगा, जो नहीं अभी रिक्वायर्ड है उन्हें आप टू डू लिस्ट से अभी पीछे कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो जो काम करने वाले हैं आप उन्हें कीजिएगा। और आई थिंक क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में ज़रूर आएंगे जो आपको फिनिश करने पड़ेंगे बाय द टाइम, तो इसलिए आपको स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जैसे कि मैंने बताया कि यस, आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, तो कार्ड भी है, मोनोलॉजी कार्ड भी यही कह रहा है कि आप और आपके जो प्यार करने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, या आपके आसपास के लोग हैं, या जिन्हें आप प्यार करते हैं, वो सेफ है। यानी कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें सेफ्टी से चलेंगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप हेल्थ से अभी तक परेशान थे, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम से, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही एक अपनी लाइफ में नए नए रूटीन्स जो है वो आप फॉलो करने वाले हैं।
आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, आप टाइमली उठकर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, यानी कि अपने सेहत पर आप ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो नई नई चीज़ों को अपनाएं, नई नई रूटीन्स को अपनाएं, अपने आप को अपडेट करें, नई नई चीज़ों को फॉलो करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंजल कार्ड से हमारे पास पहला कार्ड है ऑल इज वेल, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं। जो भी चीज़ें अभी तक आप अपनी लाइफ में प्लान कर रहे थे कि वो चीज़ें सीधी नहीं थी, आपको थोड़े से डिफरेंट वे से आप उन चीज़ों को प्लान करना चाह रहे थे बट आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, बट नाउ दिस इज़ द टाइम जिसमें ऑल इज़ वेल, हम कहते हैं कि ऑल इज़ वेल। तो आप इस तरीके से अपने आप को भी सोचिए कि यस, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, और एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इज जस्ट एग्जैक्टली सपोज टू, जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, वैसे वैसे आपकी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। कुछ ना कुछ हिडन ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिलती जा रही है, जो आपको भी नहीं पता कि वो हीलिंग पावर्स, वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती कहाँ से है। और अगर आपको पता है तो जस्ट उन ब्लेसिंग्स को आप लीजिएगा, उन हीलिंग पावर्स को आप अपने अंदर महसूस कीजिएगा, आपको और भी पीस और भी कामनेस जो है वो फील करने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट कार्ड जो एंजल कार्ड है वो पीस का ही आया है, तो यानी कि पीस आपको कहीं ना कहीं एक शांति जो है वो आपकी ज़िंदगी में वो आपको मिलने वाली है। एक अलग सा कामनेस, एक अलग सा ठहराव आपके लाइफ में आने वाला है, जो आपको बहुत ही हैप्पी करने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस लेकर आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रैवलिंग भी करना है, चाहे वो विद इन इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो वो भी नज़र आ रहा है। अगर आपकी कार्ड्स में, अगर आपकी प्लानिंग्स में वो है, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने में आपकी फॉरेन के साथ भी प्लानिंग्स जो हैं, ट्रैवलिंग्स जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल आई थिंक जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया, यानी कि जिन्होंने ब्रह्मा कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई, हर चीज़ बहुत पॉजिटिव आई है। यानी कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्रायोरिटी के साथ आप शुरू कीजिएगा, पहले कौन सी चीज़ करनी है, फिर कौन सी, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड अभी नहीं है उन्हें आप साइड लाइन कर दीजिएगा। तो आई थिंक आपकी लाइफ में चीज़ जो है वो सॉर्टेड होने वाली है, और सब चीज़ें बहुत ही पीसफुली जो है मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही शांति से जीने वाले हैं, कामनेस की तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये था जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया, उनके लिए आने वाला टाइम क्या कह रहा है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी पाइल की तरफ। वेलकम बैक। अगर आपने सेकेंड पाइल चूज़ किया, यानी कि श्री राम का कार्ड चूज़ किया, तो देखते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या खास है जो आपको करना है, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। इमोशनल लाइफ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लाइफ के लिए थोड़ी सी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है इमोशनली। यानी कि आपके जो इमोशंस हैं उन्हें वॉच करने की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ें आपको समझ में आता है कि आपको किसी चीज़ से दूर जाना है, आपको लगता है कि आप अभी उन चीज़ों में खुश नहीं अपने आप को फील कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से बोर हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में जो मुझे जो चीज़ें मिल रही हैं, आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, आई डिजर्व समथिंग एल्स, आई डिजर्व समथिंग मोर गुड। तो यानी कि उस चीज़ की तरफ आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप डिजर्व करते हैं। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में जो है वो उठने वाला है, एक सवाल आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है कि ऐसा क्यों, या ऐसा क्यों हो रहा है। एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ के साथ भी रिलेटेड कोई क्वेस्ट हो सकता है जो अंदर उठ रहा है, और वो समय, जो समय है वो आपके उस सवाल के जवाब को देने के लिए आप समय को कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि आप कुछ अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको इमोशनली हैप्पी कर दे। तो क्योंकि अभी आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी इमोशनल्स को लेकर अगर देखा जाए तो इतनी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है, किसी चीज़ों से को लेकर आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे सपोज आपको कोई काम करना है, जैसे टेक एन एग्जाम्पल कि आपको कोई काम करना है, आपको जॉब मिल रही है, आपको कहीं बाहर आउट ऑफ योर कंट्री, आउट ऑफ कि आपके शहर से ही दूर आपको कोई जॉब मिल रही है, बट यू डोंट वांट टू गो। आपको ऐसे लगता है कि अगर मैंने अपना घर छोड़ दिया तो मेरा दिल नहीं लगेगा। बट यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही कि यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड, जो आप नहीं भी चाह रहे हैं बट फिर भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है कि अगर आप वो चीज़ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सर्च जिस चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आज के सिचुएशन से दूर जाएंगे, उससे बाहर निकलेंगे, तभी आप उस चीज़ों को ढूंढ सकते हैं।
द नेक्स्ट कार्ड इज द मून कार्ड। मून कार्ड अगेन हमारे इमोशंस को ही शो करता है। मून कार्ड भी हम लोगों को एट द एंड यही बोलता है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी जो भी आपके अंदर की इच्छा है, जो आपके अंदर की वॉइस है, आप उसकी तरफ अपनी अटेंशन को लेके जाइएगा, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहरी दुनिया से हमें जवाब नहीं मिलता, हम लोगों को वो जवाब अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। हमारे अंदर की जो आत्मा की आवाज़ है, या हमारा जो एक अंदर भी एक वॉइस होती है भगवान की, जिसको हम आवाज़ कहते हैं, वो आवाज़ आपको सुनने की ज़रूरत है। शायद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको अंदर से ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अननेसेसरी वरीज कर रहे हैं जिनको करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम लोग कई बार ऐसी चीज़ के लिए फेयर करते हैं जो एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को डर लगता रहता है कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक अननेसेसरी वरीज जो है वो आपके लाइफ में आने वाली है या चल रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको लेट गो करना चाहिए। आपके जो भी फियर्स हैं, जो भी अनवांटेड आप कुछ चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ना नहीं चाहते, आई थिंक द टाइम टू लीव बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स, और उससे आप बाहर निकलिएगा, क्लैरिटी की तरफ जाइएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कई चीज़ों के साथ क्लैरिटी की ज़रूरत है और क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, तो क्लैरिटी आपको खुद ही ढूंढनी है। बाहरी दुनिया से कई बार वो नहीं मिलती, और हमारे सेल्फ एनालाइजिंग से अगर हम सेल्फ एनालाइज करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से आंसर्स मिलते हैं। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू लिसन योर इंट्यूशन कि वो क्या कह रही है। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स अगेन इमोशंस को लेकर है, यानी कि ये जो आई थिंक जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है, उनके लिए लाइफ में इमोशंस को लेकर मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में इस वक्त इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पर हो रहा है। चलिए एनीवे, सेवन ऑफ कप्स हमें ये बोलता है कि दिस इज द टाइम टू मेक अ चॉइस। कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटिंग हो जाते हैं खुद के लिए, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर एनालाइजिंग कई बार हम लोगों को नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाती है, तो आई थिंक इस वक्त आपको ओवर एनालाइज नहीं करना। जैसे मैंने मून के लिए भी यही कहा था कि हम लोग अननेसेसरी वरीज कर रहे हैं, तो वो वरीज आप ना करें। आप जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, या जिन चीज़ों की आपको क्लैरिटी हो ही नहीं रही है, आप उस चैप्टर को ही छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपकी इमोशंस लाइफ को स्टेबल करने के लिए ज़्यादा बेटर होगा। देन अगेन सेवन ऑफ कप्स फिर यह भी बोलता है कि कई बार हम लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम लोगों को चूज़ करने में समझ नहीं आता कि विच इज़ द बेस्ट फॉर अस। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं इमोशन से हट के भी बात करती हूँ हमारी लाइफ के और पहलुओं को लेकर के, हम लोगों को कोई चूज़ करने के लिए हेल्प मिलेगा या हमको कोई चॉइस करनी पड़ सकती है, तो आई थिंक वो चॉइस आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का जो आपका डिसीजन लिया हुआ है उसका रिजल्ट जो है वो आपको आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। तो यानी कि अगर आप सही तरीके से अच्छी चीज़ों को चूज़ करेंगे, डिसीजन सही लेंगे, तो रिजल्ट जो है वो आपके अकॉर्डिंग ही आएंगे, आपके फेवर में ही आएंगे। यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग इमोशनली अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, चाहे वो काम को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर भी, तो एडिक्शंस की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा यह भी नज़र आ रहा है कि शायद आप लोग कुछ एडिक्शंस की तरफ जा सकते हैं, या आप लोगों को लगेगा कि आप अपने आप को ऐसे मोड पे रखें जहाँ पर आपको चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि हम लोग कई बार ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम लोगों को लगता है कि कई बार हम लोग स्लीपिंग पिल्स लेने लग जाते हैं, कई बार हम लोग ड्रिंक्स ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कार्ड यह भी बोल रहा है कि आप इन चीज़ों में मत जाइएगा, आपके लिए बैड ही होंगी। चलिए नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड भी अगेन वही चीज़ें बोल रहा है जो अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर एनालाइजिंग, यानी कि टाइम जो है वो हमें पीसफुल रहने का है। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी मेंटली डिस्टर्बेंस मिलती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस मिलती है, तो आई थिंक आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कीजिएगा। और कई बार क्या होता है कि चीज़ों कई बार ऐसे सवालों के जवाब, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बात करी कि बाहरी दुनिया में नहीं मिलते, लेकिन ऐसे चीज़ों के सवालों के जवाब हम लोगों को अकेले जब हम लोग होते हैं, हम लोग अलूफ होकर हम लोगों को ज़्यादा कई बार आंसर्स मिल जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जो आप क्राउड से दूर जाकर, यानी कि भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर जाकर अगर आप कुछ सोचते हैं, कंसिडर करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। और एक स्पिरिचुअल मेंटोर जो है वो मुझे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्मिट कार्ड कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड भी कहा जाता है, यानी कि आपको अपने आप को ढूंढने की, अपने आप को समझने की ज़रूरत है।
तो एक स्पिरिचुअल मेंटर अगर आपकी लाइफ में आते हैं, कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं, कोई ऐसे आपको एडवाइस देने वाले मिल जाते हैं, गाइडेंस देने वाले मिल जाते हैं, अगर आप सिचुएशन में लाइफ में ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली उस गाइड के लिए किसी को आप ढूंढ सकते हैं, या आपको वो गाइडेंस खुद से खुद मिल सकती है। यानी कि किसी गुरु के सानिध्य में रहकर भी, और पर्सनल अपने आप को भी अगर आप पूछें, अगर अपने आप को जानने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि वो सभी आंसर्स आपको ज़रूर मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। सो द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। अब देखिए 10 ऑफ कप्स अगेन कार्ड क्या कहता है, अभी तक हम इमोशनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब थे, तो मुझे लगता है कि जब आप सभी चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे, सेल्फ एनालाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोगों को एक अलग से सिक्योरिटी जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एक कंप्लीटनेस जो है मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब वो पैसों के मामले में भी हो सकता है कि कई लोग अपनी लाइफ में अपनी जॉब से बोर हो चुके हैं, तो उनको रिटायरमेंट की ज़रूरत है, तो आप रिटायर हो सकते हैं। कई लोग ऐसा प्लान कर सकते हैं कि बहुत काम कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को हमने लाइफ में देख लिया, अब हम लोगों को शांति चाहिए, अब हम लोगों को एक ब्रेक चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो शायद आप उस स्पेस की तरफ भी जा सकते हैं, उस ब्रेक की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, लास्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है, तो इस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अभी तक हम थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे, एट द एंड जैसे जैसे हमारा टाइम निकलेगा हम लोग एक सुकून भरी लाइफ की तरफ चले जाएंगे। यानी कि जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया उनके लिए स्टार्टिंग के कुछ टाइम जो है वो डिस्टर्बेंस के हो सकते हैं, बट आई थिंक एट द एंड जब आप थोड़ा सा समय निकाल लें, आप एक कंटेंटेड लाइफ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनली जैसे आप चाह रहे हैं, एक फैमिली में आपको एक कहीं ना कहीं मुझे गेट टुगेदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली का जो प्यार है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई ना कोई अपनी धरोहर, कोई ना कोई अपना खुद का किया हुआ काम को आप अपने बच्चों को एज अ लेगेसी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हट के अगर बात करें तो अगर आप प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे हैं तो यस, प्रॉपर्टी भी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। कोई घर प्लान कर रहे हैं तो घर भी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी करना चाहते हैं तो शादी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने से पहले एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि आपकी अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए। तो वो लेकिन सेल्फ एनालाइज आप बहुत बढ़िया से कर लेंगे, जिसके लिए आपको किसी की गाइडेंस भी मिल सकती है। और एट द एंड मुझे लगता है आप एक कंप्लीटनेस की तरफ जो है यू आर अबाउट टू रीच। तो नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ लव। यानी कि जिन्होंने अपनी लाइफ में प्यार को खोया है, या वो प्यार के लिए तरस रहे हैं, या उनको लगता है कि उनकी लाइफ में किसी प्यार की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि एंजल ऑफ लव जो है वो आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रही है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टैरो कार्ड्स में बताया कि एट द एंड आपको लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा जो आपको कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाएगा। तो किसी का प्यार आपको मिल सकता है अगर आप उस प्यार की तरफ, अगर उस प्यार को आप सर्च कर रहे हैं, या सेल्फ लव भी अगर आपको ज़रूरत है, आप सेल्फ लव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वेरी गुड कार्ड। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ी, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ी, बट कई बार क्या होता है कि लाइफ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि आप सही दिशा की तरफ जा सकें, आप सही डिसीजंस ले सकें। तो यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो है कुछ डोर जो है खुलने वाले हैं हैप्पीनेस के लिए। यानी कि आप जिस हैप्पीनेस के लिए आप तरस रहे थे, या जिस चीज़ के लिए आप अभी तक आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो हैं एक हीलिंग के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में आपकी लाइफ में आने वाली हैं। वो डोर खुलने वाले हैं जिसकी तरफ बढ़कर आप अपनी लाइफ में उस खुशी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज एप्रिशिएशन। तो जो काम आपने अभी तक किया, यानी कि आपने अभी तक जो भी चीज़ों को लाइफ में किया, आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छी जॉब किया, आपने अच्छा बिजनेस किया, तो उसका एप्रिशिएशन भी कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एप्रिशिएशन इस चीज़ से भी हो सकता है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, तो आप शेयर उसको सेल करें तो उसका एप्रिशिएशन आपको मिल सकता है। आपकी फैमिली में अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो मुझे वो सॉर्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एट दी एंड क्या है कि आपको जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो किसी भी तरह के जो काम अभी रुके हुए थे, जिस काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो काम एट द एंड जो है वो आप पीसफुली होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको अच्छा एप्रिशिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एप्रिशिएशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, अच्छे रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, अच्छी जॉब के लिए हो सकता है, अच्छे बिजनेस के लिए हो सकता है, फाइनेंसिस के लिए हो सकता है। तो एट द एंड आप लोगों को एक थोड़े से तकलीफ के बाद मुझे लगता है कि आपका जो अंत है वो बहुत अच्छा होने वाला है, चीज़ों को मैनेज करने वाला। यानी कि अंत मीन्स
जो भी चीज़ आपने की उसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो ख़त्म होने वाले, वो अंत होने वाले हैं और पॉजिटिव चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में वो शुरू होने वाली है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये मैंने अभी आपसे पहले भी बात की जब हम टैरो कार्ड्स की बात कर रहे थे कि आपको उन चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। एनालाइज कीजिएगा। जैसे बार बार मैं कह रही हूँ, सेल्फ एनालाइज का समय है, बहुत अच्छा टाइम है। सेल्फ एनालाइज पे हम हमेशा नहीं कर पाते हैं, बट समय जो है वो आपको उस तरफ लेके जाएगा कि आप अपनी चॉइसेस जो है वो ध्यान से करेंगे, आप हर चीज़ को ध्यान से एनालाइज करके चूज़ करेंगे। देन आवर नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो इट्स वन एंड सेम थिंग कि यस, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव है, आप उसको रिलीज कर दीजिएगा। आप उस समय को, उस नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को आपको निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप इन नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे नहीं, आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। आप अपनी लाइफ में उसी टेंशन्स में, उसी सेल्फ एनालाइजिंग में घूमते ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे एंजल कार्ड्स के। तो एंजल कार्ड्स में हमारे पास कार्ड आया है क्लेयरवॉयंस का। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग मिल रही है, आपको एक ऐसी थॉट मिल रहा है, आप यू कैन सी क्लियरली आने वाले टाइम में कि यस, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है। और उन चीज़ों के लिए आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की हेल्प भी मिल रही है। एग्जैक्टली जैसे हमने हर्मिट कार्ड में भी बात की थी कि यस, कोई आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, कोई आपको ऐसा इंसान भी मिल सकता है जो आपको गाइड कर सकता है आपकी सभी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। एंड देन वी हैव चक्रा क्लियरिंग। यानी कि आपको चक्रा क्लियरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो आज तक जो भी नेगेटिव बन रहे थे उनको रिलीज करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए आई थिंक आपको चक्रा क्लियरिंग की भी ज़रूरत है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा और अपने चक्रास को क्लीन कीजिएगा। अगर आपको चक्रा मेडिटेशन नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, अपने घर में कुछ भी पॉजिटिव होने के लिए, कुछ भी पॉजिटिविटी लाने के लिए आप कुछ भी चीज़ चला सकते हैं। जैसे आप कैम्फर को आप बर्न कर सकते हैं, आप कैम्फर में क्लोव रख कर आप उसको बर्न कर सकते हैं। आप छोटा सा हवन जो है शाम को, आप इवनिंग के टाइम लोबान, गूगल और कैम्फर को लगाकर आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। यानी कि आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है, तो क्लींजिंग करना शुरू कीजिएगा। आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, जो भी पॉजिटिविटी है वो आप अंदर से जो है वो आपके निकलनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करने लग जाएंगे, बहुत अच्छे से मैनेज करने लग जाएंगे। सो गाइस, ये तो था जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं हमारी लास्ट पाइल की तरफ, यानी कि थर्ड पाइल की तरफ। वेलकम बैक। तो जिन्होंने थर्ड पाइल चूज किया, आइए देखते हैं उनके लिए ये समय कैसा है। तो अगर आपने श्री विष्णु जी का कार्ड चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाला टाइम क्या मैसेज लेकर आया है, क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, क्या चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, सभी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टैरो कार्ड से। तो फर्स्ट कार्ड हमारे लिए है टैरो कार्ड में किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवली कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को शो करता है, यानी कि एक लाइफ में आपको ये शो करता है कि यू हैव टू बी वेरी ट्रस्ट वर्दी, यू हैव टू बी डिवोटेड टूवर्ड्स योर लव। आपको अपने प्यार की तरफ, आपको अपने प्यार के लिए जो पैशन है आपका, वो जो है वो दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में यू कैन बी वेरी पैशनेट अबाउट योर लव, यू कैन बी वेरी पैशनेट अबाउट योर थिंग्स, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर वर्क। अपने काम से आप प्यार करेंगे, अपने लोगों से प्यार करेंगे, आपके मन में एक केयर और एक प्यार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ऑलरेडी अगर आपके लाइफ में प्यार है तो उसमें, उस प्यार के लिए आप और भी ज़्यादा रोमांटिक होते जा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कंप्लीट ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है दो लोगों के बीच में। अब वो ट्रस्ट लेवल जो है वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, लव के लिए हो सकता है, वो जो ट्रस्ट लेवल है वो बिजनेस पार्टनर्स के लिए हो सकता है, वो जॉब में कलीग्स के साथ हो सकता है, बॉसेस के साथ हो सकता है, घर में पति पत्नी के लिए हो सकता है। तो यानी कि एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो इमोशंस हैं, यानी कि जो अंदर के इमोशंस हैं, वो यू आर अबाउट टू शो दोज इमोशंस टू एवरीवन। एवरीवन मीन्स उन लोगों के लिए जिनको आप शो करना चाहते हैं, जिनके लिए आप फील कर रहे हैं। आई थिंक उनके लिए आप और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की आप कोशिश करेंगे और एक्सप्रेसिव होंगे। ये कुछ मुझे जो है कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी की काउंसलिंग करना चाहते हैं, अगर आपको काउंसलर की ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग में भी जा सकते हैं, आप काउंसलिंग कर भी सकते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाती है,
इमोशनल लाइफ को हैंडल करने के लिए, या हमें इमोशनल लोग मिल जाते हैं जो हम लोगों को हैंडल कर लेते हैं, जो हम लोगों को संभाल लेते हैं। आई थिंक ऐसे लोग भी आपको लाइफ में मिल गए हैं या मिलने वाले हैं। तो यानी कि ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन जो है वो और भी केयरिंग होगा, और भी ट्रस्टवर्दी हो जाएगा, और भी वैल्यूएबल होने वाला है। तो बहुत अच्छा कार्ड है किंग ऑफ जो कप्स है, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऑनर देने वाला कार्ड भी है। यानी कि आपकी लाइफ में आपको एक ऑनर भी मिल सकता है। ऑनर किसी भी रूप में मिल सकता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि भगवान हम लोगों को ऑनर देते हैं किसी अच्छे इंसान को आपकी तरफ लेकर, या आपको एक ऐसा बिजनेस मिल जाता है, आपको ऐसी जॉब मिल जाती है जिसमें आपको लगता है कि यस आई एम ऑनर्ड नाउ। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग्स भी जो है आने वाले टाइम में आप फील कर सकते हैं। नाउ सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग। ओ वाह, थर्ड कार्ड भी आपका है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि सारे किंग, 3 किंग्स तो आपकी इसी थर्ड पाइल वाले में ही आ चुके हैं। किंग जो होता है यानी कि कहीं ना कहीं लाइफ में आप एक बहुत ही मैच्योरिटी वाली लेवल पर जो है यू आर अबाउट टू एंटर। अब वो मैच्योरिटी लेवल जो है वो इमोशनल लेवल को लेकर भी है, वो मैच्योरिटी लेवल आपके फाइनेंसेस को लेकर भी है, वो मैच्योरिटी लेवल आपके थॉट्स को लेकर भी है। यानी कि आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिक होने वाले हैं। पैसा कैसे कमाना है, पैसे को कैसे हैंडल करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी वेरी कंपैशनेट अबाउट योर वर्क, यू आर गोइंग टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर लव लाइफ, यू आर गोइंग टू वेरी पैशनेट अबाउट योर आइडियाज, योर थॉट्स, कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है। मुझे लगता है कि आप बहुत आने वाले टाइम में ना आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, आप अपने आप को प्रूव करने वाले हैं, आप अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आने वाले हैं, और उसके लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिल सकता है, उसके लिए आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी मिल सकते हैं, या आप सेल्फ से इतने ज़्यादा कहते हैं कि सेल्फ मेड इंसान हो जाएंगे कि आप अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी हेल्थ को आप एक अलग लेवल पर लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी हमारी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बताता है, हमारे सक्सेस को बताता है कि यस हम अपनी लाइफ में अपने सक्सेस की तरफ पहुंचना शुरू कर चुके हैं। यानी कि हम उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पे हमारे लिए बहुत ही एक ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जिस चीज़ में हम लोग हर चीज़ को देख रहे हैं, हर उस वैल्यूएबल चीज़ों को देख रहे हैं जो जिस चीज़ के लिए हम लोग अभी तक हम चाह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाए। तो आई थिंक एक सपोर्टिव अगर आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने स्पाउस से, अपने फ्रेंड से कोई सपोर्ट चाहते हैं तो एक सपोर्टिव हैंड भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप अच्छे लोगों के लिए काम कर सकते हैं और अच्छे लोग आपके लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो घटनाएं जो है वो घटित होने वाली है, जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज भी लेकर आ सकती हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है अगेन ये वाला कार्ड भी यही कहता है कि यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। आपको बहुत लॉजिकल होने की ज़रूरत है अपने कार्य को करने के लिए। आप विश्वास के साथ भी चल रहे हैं, आपके पास फाइनेंसेस भी कंप्लीट है, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी इम्पार्शियल, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, कि आप कैसे इंटेलिजेंटली अपने काम को करते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अच्छे एडवाइस मिल सकते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कनेक्शंस जो है वो बड़े लेवल के कनेक्शंस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर यह ज़रूर आ रहा है कि यस जहाँ आप जितना इमोशनल होंगे अपनी लाइफ को लेकर उतनी आप ना कहीं हार्श भी हो सकते हैं। यानी कि जब आपको लगेगा कि मुझे काम करना है तो आप सिर्फ काम करेंगे, जब आपको लगेगा कि आई एम इमोशनल, मुझे इमोशनल लाइफ जो है, मुझे इमोशंस जो है वो मेरे बहुत हाई हैं, तो आप उन इमोशंस के लिए भी जिएंगे। यानी कि आप जब इमोशंस के लिए जिएंगे तो सिर्फ उसी के लिए, और जब आप काम करेंगे तो सिर्फ काम के लिए। यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड होने वाले हैं, बहुत ही तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे चलाने वाले हैं, जो कार्ड्स बता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस कार्ड। हाई प्रिस्टेस कार्ड अगेन ये शो करता है कि चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं, काम बहुत करेंगे, सभी चीज़ों का बैलेंस करेंगे। तो थोड़ा सा जो है कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना तो हम लोग कई बार एंग्जाइटीज़ में भी आ जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी की बातें शेयर करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, किसी की शेयरिंग वाली बातें सुनते हैं, तो कई बार हम उसमें जीने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको थोड़ा सा इनवर्ड जाकर अपनी सोल्स, आपकी अंतर आत्मा क्या चाहती है उसको भी समझने की ज़रूरत पड़ सकती है।
कोई ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हैं जो बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, या ज़्यादातर यहाँ पे जो शो हो रहा है, कोई फीमेल एनर्जीज जो है वो आपके लाइफ में आ सकती है, जिसके अंदर एक अलग सी हीलिंग पावर्स होती हैं, जिसके अंदर एक अलग ट्रस्ट लेवल है, जो आपको उस ट्रस्ट लेवल के साथ कनेक्ट कर सकती है या कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, बट येस हाई प्रीस्टेस ज़्यादातर फीमेल एनर्जी को ही शो करती है। फेमिनिन एनर्जी जो है वो शो होती है हाई प्रीस्टेस में। तो आने की आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव हो सकती हैं, आपको ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिसके अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर है, जो ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नेचुरल ब्लेसिंग्स जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये बोलता है कि कई बार हम लोग अपने ही इल्यूजन में इंट्रैप हो जाते हैं, कई बार हम अपने खुद के नेगेटिव बनाए हुए बॉल के अंदर जो है फंस जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं। तो यानी कि आपको किसी भी चीज़ में नेगेटिव नहीं सोचना है। हाई प्रीस्टेस कार्ड यानी कि ये जो हीलिंग वाला कार्ड मैंने आपको भी डिस्कस किया, यह कार्ड इसीलिए आया कि आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप लैक करते हैं कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं तो कई बार हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ करता है, क्योंकि हमारे आसपास इतने बड़े लोग होते हैं। तो आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और बहुत ही निडर होकर आपको अपने एक्शंस लेने चाहिए। आप बिंदास अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। आप देखेंगे कि आप जैसे एक किंग होता है ना, एक राजा होता है ना, आप वैसे जीना शुरू करेंगे। आप वैसे भी अपने आप को राजा समझते भी होंगे, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस भी होगा कि यस आई एम समथिंग। तो वो थॉट प्रोसेस भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। जो भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अब के लिए, आगे के लिए, आपको उसके लिए भी हेल्प मिलेगी। आपके जो थॉट हैं ये आपको हेल्प करेंगे आने वाले टाइम के जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कार्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर मुझे और भी बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर आप लैक करते हैं तो आप उसे खुद बिल्डअप कर भी लेंगे। तो यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। आप ये समझिए कि आपको किसी भी चीज़ के लिए डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं मिलने वाली। Now the magician and the mirror card. Magician means you can be a magician now. आपके पास ऐसे जादू, ऐसा मैजिक हो सकता है कि आपके अंदर एक अलग मिसमराइजिंग जो है ना अट्रैक्शन आ सकता है। आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने काम के थ्रू, अपने अच्छाई के थ्रू, अपने ट्रस्ट लेवल जो है वो आप इतना बिल्डअप कर सकते हैं लोगों के अंदर कि आप एक मैजिशियन की तरह काम करने वाले हैं। आपका जादू जो है वो लोगों पर चलने वाला है आने वाले टाइम में। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि यू कैन बी अ हीलर फॉर समवन एंड, और आपको हीलिंग पावर्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा सा पूजा पाठ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को हील ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अंदरूनी अपने आप को हील करते रहेंगे ना तो बाहरी लेवल पर भी आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। थोड़ा सा हीलिंग पावर्स या थोड़ा सा किसी ऐसे लोगों के साथ आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं जिनके अंदर हीलिंग पावर्स होती है, जो आपको हील कर सकते हैं। जैसे आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं, या नेचुरल हीलिंग भी कई बार आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी कनेक्ट होते हैं जो आपको नेचुरल हील कर रहा हो। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को माँ जो है वो हील करती है, क्योंकि वो उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए रहती हैं। या जैसे भी प्यार में एक दूसरे को हील करना, तो ऐसे कुछ जो है वो ज़रूर आप कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप प्लान करना चाहते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मुझे लगता है कंप्लीट फैमिली होते हुए भी दिखाई दे रही है। तो एक अच्छी यहाँ पर एक रीडिंग एंड में हमें यही बता रही है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में काम है वो हमारी इमोशनल लेवल पर आकर ख़त्म हो जाता है। अगर हम लोग इमोशनली हैप्पी हो जाते हैं लाइफ में, तो आई थिंक वी कैन फाइट विद एनीथिंग। तो वो इमोशनल लाइफ जो है, वो स्टेबिलिटी जो है वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। तो वो बहुत ही पॉजिटिव जो है नोट पे ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में वो आप पहुँच रहे हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो बैलेंस्ड वे में, हर चीज़ एक कंटेंटेड लाइफ जो है वो उस तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आने वाले टाइम में आपके इमोशंस भी बहुत हाई होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप कंपैशनेट होने वाले हैं प्यार के लिए, आप कंपैशनेट होने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए, आप कंपैशनेट होने वाले हैं जॉब के लिए, रिश्तों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके इमोशंस जो हैं, हर चीज़ के लिए वो बहुत हाई जाने वाले हैं, तो आपको उन्हें हैंडल भी करना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, अपनी लाइफ में हमेशा बड़ी चीज़ की तरफ देखिएगा। छोटे लेवल पर आप, मुझे लगता है कि छोटे लेवल मीन्स छोटी चीज़ों के लिए आप लाइफ में ना
बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। आपको लगता है कि जो काम करना है वो बड़े लेवल का काम ही करना है, बड़े उस पर ही हम लोगों को ज़िंदगी में ठहराव लेकर आना है। यानी कि आप छोटे छोटे कामों के लिए नहीं घुसते हैं। आप ज़िंदगी में आप ये सोचते हैं अगर करना है तो कुछ बड़ा करो। क्यों ना ज़िंदगी में दुनिया को कुछ दिखा के जाओ कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें आपके लिए इस कार्ड में भी आ रही है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। हमेशा बड़ी चीज़ की तरफ देखिए। आपको जो चाहिए उसे मांगिए, उसे यूनिवर्स से लीजिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगी। एंजल कार्ड से हमारे पास आया गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। तो आपको तो ऑलरेडी गिफ्ट्स जो है वो गॉड से मिल ही रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी गिफ्ट्स मिल चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि कार्ड्स पे सारे ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली है। आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चल कर आने वाली हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, बढ़ना हो, आगे निकलना हो, फॉरेन हो, कुछ भी हो। मुझे यहाँ पे हर चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इंटरनली जो है कहीं ना कहीं आप कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो फील कर जाते हैं, या कोई फियर आपको कई बार तंग करता है। बस आपको सिर्फ उससे से ही फाइट करना है, और उससे फाइट करने के लिए भी आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है जो आपको ऑलरेडी मिल रही है। देन वी हैव करेज। एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको अभी बात करी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आप फील करते हैं तो आपको करेज की ज़रूरत भी है। तो यहाँ जो करेज है वो आपको आपके जो बिलीफ सिस्टम है, यानी कि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से लड़ने के लिए ज़रूर हेल्प करेगा। और जो भी आपके लाइफ में जो भी दुविधाएं, जो भी हर्डल्स जो भी आ रही हैं, आप उससे फाइट कर कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है वो एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए रेडी हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो गो फॉर इट। कोई आपको रोक नहीं रहा। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बरकरार रखना चाहिए, सस्टेन करना है आपको विद करेज। गो अहेड। भगवान आपको कुछ ना कुछ देने के लिए बैठे हैं, जस्ट टेक दैट। चलिए, अब जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया उनके लिए रीडिंग हो गई है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो दर्शकों, हमारा आज का जो वीडियो है वो खत्म हुआ है। तीनों पाइल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी रीडिंग या जो पाइल आपने चूज़ की आपको अच्छी लगी होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए, जल्दी मिलते हैं, फिर आती हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मास्क ज़रूर पहनिएगा। आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो कहीं भी बाहर जाए मास्क पहन कर जाएँ, अपने आप को हाइजीनिक रखें, जितना हो सके आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके रखें। थैंक यू सो मच।